हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2025 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 12 सितंबर 2025 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत जल्द इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एर्लीस्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में अरेंज करना है। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों को आरंभिक ऐतिहासिक संदर्भों में सबसे पुराने से नवीनतम के कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करना है। तो पहला है भारतनाट्यम, सेकंड है मोहिनीअट्टम, थर्ड कथक एंड फोर्थ मणिपुरी। तो आपको पता होगा इसमें सबसे प्राचीन भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम का उल्लेख सबसे पहले नाट्य शास्त्र में भरत मुनि की है नाट्य शास्त्र, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। यह लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास का है। ठीक है। मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम यह बाद में विकसित हुए हैं। मणिपुरी और मोहिनीअट्टम यह बाद के यानी आधुनिक काल के आसपास के हैं। कथक का विकास मध्यकालीन समय में हुआ। मध्यकाल में 15वीं शताब्दी के भक्ति काल के दौरान कथक का विकास हुआ। ठीक है। तो इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा? इसका राइट सीक्वेंस है 1, 3, 4 एंड 2। सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन पर काफ़ी ज़्यादा इशू रेज हुआ था एसएससी के जो अभी हाल में एग्जाम हुए थे, क्योंकि इसका क्रम जो है वह गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच विद द शेप ऑफ इट्स रूफ। निम्नलिखित में कौन सा युग्म इसकी छत के आकार से सही सुमेलित है? छत के आकार से पहला है लटीना। लटीना में क्या होता है? आयताकार वैगन के आकार का छत होता है। सेकंड है फमसाना। फमसाना में एक बिंदु तक उठने वाली स्लैब होती है, उसके बाद सीधी ढलान होती है। थर्ड है वल्वी, जिसमें लंबा तेजी से अंदर की ओर झुका हुआ छत होता है। एंड फोर्थ है लटीना, यह एक सीढ़ीदार छत के साथ कम चौड़ा छत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है फमसाना। फमसाना जो है वह छत के आकार से सही सुमेलित होती है। इसमें कैसा होता है? इसमें सीढ़ी नुमा छत होती है और सीधी ढलान होती है। सीधी ढलान मतलब दूसरे तरीके से समझे कि इसकी छत जो होती है वह ढलान युक्त होती है। ठीक है। लटीना का आकार जो होता है वह ऊंचा और घुमावदार होता है। ऊंचा और घुमावदार होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, फमसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोंगटू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द टूत्सा ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज प्राइमरली ऑब्जर्व टू सीक ब्लेसिंग फ्रॉम विच डेटी बिफोर मिलेट हार्वेस्टिंग। अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति के द्वारा पोंगटू महोत्सव मनाया जाता है। यह बाजरे की कटाई से पहले यह उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह किस देवता से आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन है डोनिये पोलो, रंग खोदक, रंगफ्रा या न्यागी न्यापा। तो इसका राइट आंसर हो गया रंग खोदक। रंग खोदक देवता की पूजा की जाती है। देवता की पूजा की जाती है। यह कृषि उत्सव है जिसमें बाजरा फसल की अच्छी उपज के लिए
आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, रंग खोदक। अगला सवाल, द तीन ताल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द खली इज मार्क्ड ऑन द डैश मात्रा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तीन ताल में खाली डैश मात्रा पर होती है। तो यानी तीन ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीन ताल में, एक मिनट, तीन ताल में कुल 16 मात्राएं होती है। तीन ताल में कुल 16 मात्रा होती है। खाली, क्वेश्चन में पूछा गया खाली, यह ताल का रिक्त हिस्सा होता है। ताल का रिक्त हिस्सा होता है जो कि 9वें स्थान पर आता है, 9th प्लेस पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, 9th। यह जो ताल है वह भारतीय संगीत में सबसे लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। Why is the weight and circumference of a cricket ball strictly regulated in official matches? आधिकारिक मैचों में क्रिकेट गेंद के वजन और परिधि को सख्ती से क्यों नियंत्रित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है, भारी गेंद गेंदबाजों के अनुकूल होती है, हल्की गेंदें बल्लेबाजों के अनुकूल होती है, इसके लिए संतुलन की जरूरत होती है। ठीक है। सेकंड है, विविधताएं मानक पिचों पर उछाल, स्विंग और निष्पक्षता को प्रभावित करती है। तो बी इसका राइट आंसर है। गेंद का वजन और आकार बदलने से स्विंग, बाउंस और स्पीड तीनों प्रभावित होती है। इसमें खेल के फेयरनेस को बनाए रखने के लिए रेगुलेशन ऑफ क्रिकेट बॉल आवश्यक है। इसके लिए आईसीसी जो है वह स्टैंडर्ड निर्धारित करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच इंडियन एथलीट वॉन द फर्स्ट एवर पैरालंपिक गोल्ड इन आर्चरी एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक? किस भारतीय एथलीट ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता था? फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड इन आर्चरी पेरिस में 2024 में जीता था। उसका नाम है शीतल देवी। शीतल देवी ने पहला स्वर्ण जीता था। वह पैरों से तीर चलाती थी, पैरों से तीर चलाती हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, यह ऐतिहासिक उपलब्धि है पैरालंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतना। याद रखिएगा, शीतल देवी राइट आंसर है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। विच सिटी hosted the meeting of the BRICS Ministers of Foreign Affairs on 4 जून 2018? 4 जून 2018 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स। यह बीजिंग चाइना में हुआ था। 4 जून 2018 को। 4 जून 2018 को। ऑब्वियस है, आपसी राजनयिक सहयोग बढ़ाने के लिए यह बैठक किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थीम ऑफ द बुक हॉट स्टेज? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉट स्टेज पुस्तक के विषय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो हॉट स्टेज जो बुक है उसका थीम क्या है? ए कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन प्लेज ऑन सोशल इशू, सामाजिक
मुद्दों पर आधुनिक भारतीय नाटकों का संग्रह क्या है? हॉट स्टेज। तो ए इसका राइट आंसर है। या आधुनिक भारतीय नाटक का संकलन है जो कि सामाजिक मुद्दे और संघर्षों पर केंद्रित है। संघर्ष पर केंद्रित है। काफ़ी अच्छा लेवल है एसएससी सीजल में जीएस का। तो जीएस पर फोकस देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली कंसिडर्ड ए वेदर एलिमेंट? निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मौसम तत्व नहीं माना जाता है, यानी मौसम को निर्धारित करने वाले कारक के अंतर्गत नहीं माना जाता है? ऑप्शन है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मिट्टी का पीएच या विंड यानी हवा। तो इसका राइट आंसर होगा सॉइल पीएच, मिट्टी का पीएच लेवल। यह मौसम तत्व को निर्धारित करने में योगदान नहीं आता है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा इत्यादि जो है वह मौसम से संबंधित है। मिट्टी जो है वह कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से काफ़ी इम्पैक्ट करता है मिट्टी का पीएच। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप इज आर करेक्ट? 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकट रमन ने गुड़गांव में जीत हासिल की और उन्हें 6 लाख मिले। सही है, ये पॉइंट सही है। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी नीलेश साहा दूसरे स्थान पर है लेकिन गांगुली के खिलाफ टाई ब्रेक गेम के कारण हार गए। यह भी सही है। नीलेश साहा दूसरे स्थान पर रहे थे, टाई ब्रेक के कारण वह गांगुली से हार गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। What was launched on Electrical Safety Day 2025 by MOS Power and New and Renewable Energy? श्री श्रीपद नाइक विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 पर विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? ऑप्शन है राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संहिता, सुरक्षा शक्ति, सुरक्षा शुभंकर। थर्ड है स्मार्ट मीटर अपनाने का कार्यक्रम एंड फोर्थ है डिजिटल ग्रिड अनुकूलन उपकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, सुरक्षा शक्ति सेफ्टी मस्कट। इस शुभंकर का शुभारंभ श्रीपद नायक ने किया था। श्रीपद नायक जो कि इसके मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं बिजली सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। बिजली सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे सुरक्षा शक्ति दिवस के रूप में माना गया है। सुरक्षा शक्ति इसका नाम दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प को चुनना है। पहला कथन है छोटा नागपुर पठार को मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार माना गया है। ठीक है। इसका रीजन है छोटा नागपुर पठार का जल अपवाह मुख्यतः चंबल और बेतवा नदियों के द्वारा होता है। तो यहाँ ए सही है और आर फॉल्स है। ए इज राइट और आर असत्य है। छोटा नागपुर पठार जो है वह मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार है, यह बिल्कुल सही है। फर्स्ट पॉइंट सही है। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि इसका अपवाह जो है चंबल और बेतवा नदियों के द्वारा होता है, यह गलत है। इसका जो अपवाह है वह दामोदर, स्वर्णरेखा और सोन नदी के द्वारा होता है, सोन नदी के द्वारा, इसलिए आर गलत है। इसका राइट आंसर होगा सी।
इन विच ईयर इज द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS शेड्यूल फॉर लॉन्च? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया जाना है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। CGL में सिलेक्शन पोस्ट में काफ़ी सवाल इससे पूछे गए थे, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। 2030 में इसका पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया। यह भारत का अपना इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन, इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन है जो कि 2030 में लॉन्च होगा। इससे क्या होगा? इससे अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। तो राइट आंसर हो गया बी। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया? कौन सा कथन भारत में अधात्विक खनिजों की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? अधात्विक खनिज को पहला ऑप्शन है भारत में औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त भंडार का अभाव। सेकंड है इसका अधिकतर उपयोग रत्नों के रूप में किया जाता है तथा औद्योगिक उपयोग न्यूनतम है। थर्ड है कि भारत में प्रमुख उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण समृद्ध भंडार मौजूद है। तो सी इसका राइट आंसर है। रोल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इंडिया हैज रिच रिजर्व्स वाइटल फॉर मेजर इंडस्ट्रीज। जैसे भारत में अभ्रक, जिप्सम, चूना पत्थर इत्यादि अधात्विक खनिज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सीमेंट, कांच और उर्वरक जैसे उद्योग के लिए यह आवश्यक भी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस विद इन हाउ मेनी मंथ्स? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन के द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किए जाना आवश्यक है? तो नेशनल इमरजेंसी अप्रूवल टाइम जो है वह 3 महीने का है, 3 मंथ्स का है। इसके भीतर संसद की मंजूरी आवश्यक है, संसद की मंजूरी आवश्यक है। अगर इसे स्वीकृति मिल जाए तो यह आपातकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल का घोषणा का प्रावधान है। तो बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV को इसरो के सबसे महत्वपूर्ण प्रक्षेपण यान के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसका रीजन है PSLV अत्यधिक बहुमुखी है, विभिन्न प्रकार के पेलोड को विभिन्न पृथ्वी की कक्षाओं, पृथ्वी अवलोकन, छोटे भू समकालिक और नौवहन उपग्रहों में प्रक्षेपित करने में सक्षम है और इसके विभिन्न प्रकारों में असाधारण रूप से उच्च मिशन सफलता दर का दावा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा PSLV के संबंध में कहा गया है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट है। PSLV जो है PSLV इसे इंडिया के इसरो का वर्क हाउस कहा जाता है, वर्क हॉर्स। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार के उपग्रह को अलग अलग कक्षाओं में प्रक्षेपित करता है। इसका जो सक्सेस रेट है वह सबसे हाई है, सक्सेस रेट हाई है। तो ए इसका राइट आंसर है। Which of the following is true regarding the Anglo-Indian representation in state assemblies? राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन सत्य है? काफ़ी सवाल पूछा गया है कई बार एंग्लो इंडियन के बारे में, तो इसको ध्यान रखिएगा। राज्यपाल अभी भी विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते हैं, पहला पॉइंट है। सेकंड है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है।
हालांकि यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं हुआ था, यह 104वें संविधान संशोधन, सी इसका राइट आंसर है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अब एंग्लो इंडियन की नामांकन की व्यवस्था अब नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ब्राउट टू क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया है? कई बार पूछा गया है। अभी नया जो आया है BNSS रिफॉर्म, इसमें वीडियो रिकॉर्डेड कॉन्फेशंस को स्वीकार किया गया है। आधुनिक बदलाव के तहत वीडियो रिकॉर्ड किए गए इकबालिया बयान को स्वीकार किया गया है ताकि पारदर्शिता और साक्ष्य की विश्वसनीयता को बढ़ावा मिल सके, तो बी इसका राइट आंसर है। विच स्कीम सपोर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू पोस्टमैन। कौन सा योजना डाकियों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का समर्थन करती है? तो डाकियों के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसे IPPB बोला जाता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसके द्वारा डाक बैंक मित्र के रूप में डाकिया जो है डाक बैंक मित्र के रूप में ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा करते हैं, ग्रामीण लोगों तक बैंकिंग की पहुंच को बढ़ाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। कालबेलिया डांस रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ। काफ़ी चर्चित रहा है कालबेलिया, तो यह कालबेलिया नृत्य जो है डैश गति को दर्शाता है। किसके गति को दर्शाता है? तो यह स्नेक्स, सांप की गति को दर्शाता है कालबेलिया। यह राजस्थान की जनजातीय नृत्य है, राजस्थान की जनजातीय नृत्य है। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025, विच डायमेंशन डज द कंट्री स्विट्जरलैंड होल्ड फर्स्ट पोजीशन इन फॉर बोथ 2024 एंड 25। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड देश किस आयाम में 2024 और 25 दोनों में पहले स्थान पर है? तो यह है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्विट्जरलैंड को 2024 और 25 दोनों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसके लिए? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी रहने के लिए, तो बी इसका राइट आंसर है। द मैंग्रोव सेल इनिशिएटिव इन 2025 इज प्राइमरली लिंक टू विच इंडियन स्टेट। 2025 में मैंग्रोव सेल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? मैंग्रोव सेल के बारे में पूछा गया है, तो यह मैंग्रोव सेल इनिशिएटिव महाराष्ट्र सरकार की एक विशेष इकाई है। यह महाराष्ट्र सरकार की एक विशेष इकाई है जो कि मैंग्रोव वन के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए बनाया गया है। संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए बनाया गया है ताकि पर्यावरण संतुलन और तटीय सुरक्षा में मदद मिल सके, तो सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन है, लोहा और इस्पात एक भारी उद्योग माना जाता है। सही है। इसके लिए कपास और रबर जैसे हल्के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। गलत है। ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मिस्टी स्कीम। मिस्टी योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। ठीक है। सेकेंड है, इट वाज अनाउंस्ड अंडर बजट 2020-24, 23 एंड 24। इसकी घोषणा
बजट 2023-24 के अंतर्गत की गई थी, यह भी सही है। थर्ड है, इसमें मैंग्रोव वनों को व्यावसायिक रूप से पट्टे पर देना शामिल है, तो यह गलत है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। जो मिष्टी योजना है वह वैज्ञानिक तरीके से मैंग्रोव का वृक्षारोपण करना है, मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। इसके लिए 2023-24 बजट में प्रावधान किए गए थे, लेकिन इसमें कोई व्यावसायिक पट्टा देने का प्रावधान शामिल नहीं है। आर्टिकल 370 विच ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर वाज एब्रोगेटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस संवैधानिक तंत्र के द्वारा निरस्त किया गया? तो यह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 373 अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 370(3) के तहत आदेश जारी किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को समाप्त किया गया, ठीक है, और वहाँ भारतीय संविधान पूरे रूप से लागू किया गया। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ए इसका राइट आंसर है। तो ये था एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स का 12 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।